कंडीशन नहीं दे देनी कि जी मैं फ़लाँ टाइम तक मैं कहता हूँ कि आप ये चीज़ करें, अब ये चीज़ इसको कंटिन्यू कराते जाएं, तो क्या होगा, ये लूप होगा। लूप समझते हो, किसी चीज़ का रेपिटेशन बार बार करवाना। तो अब जैसे फॉर एवर से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, वेट फॉर 1 सेकेंड, मतलब 2 सेकंड में वो हेलो कहा करेगा, फिर 1 सेकंड का इंतज़ार करेगा, फिर अगले 2 सेकंड वो हेलो करेगा, फिर एक सेकंड का वेट करेगा, और ऐसा करके चलता रहेगा। आगे अनदर लूप ब्लॉक अलाउज यू टू प्ले अ लूप अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। फिर अनदर ब्लॉक है ये रिपीट वाला ब्लॉक है, आपका लूप है। दिस लूप वुड बी यूज टू रिपीट एन एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल 4 टाइम इफ़ वी नो वो अटेंडेड टू परफॉर्म दैट टास्क 4 टाइम। अगर कुछ चीज़ आपने रिपीट करवानी है ना, बार बार शो करवानी है, एक तो चीज़ है आपने कॉन्स्टेंटली लगातार आपने शो करवाई रखनी है, उसके लिए फॉर एवर होता है। अगर आपने कोई चीज़ शो करवाते रखना है और बार बार 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम जितनी मर्जी दफ़ा आपने रिपीट करानी है, तो फॉर एवर तो नहीं होगा, ये रिपीट हो जाएगा। अगर आपने कितनी दफ़ा कोई चीज़ को मतलब शो करवाना है, तो ये रिपीट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी देखें, इफ़ वी न्यू वी इंटेंडेड टू परफॉर्म द टास्क 4 टाइम्स दिस ग्रेटली रिड्यूस द ओवरऑल लेंथ द कोड एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट माइनर एरर। कहता है कि ये इसमें ये फ़ायदा है कि छोटे छोटे एरर दूर हो जाते हैं। जैसे फॉर एवर में ये था ना कि फॉर एवर में आप लोगों को एक चीज़ को अपने कॉन्स्टेंटली शो करवाना पड़ता है, शो करवाई रखना है आपने, लेकिन रिपीट में आप उसको आप स्टॉप भी कर रहे हो, रिपीट भी करवा रहे हो, मतलब आप चीज़ को रिपीट करवा रहे हो, तो माइनर एरर आएगा तो आप उसको इमेंड भी कर सकते हो, करेक्ट भी कर सकते हो। आगे देखो रिपीट अनटिल, ये देखें ये भी एक लूप का ही है, लूप की मतलब टाइप है। हमें जब SLO मैंने आपको इधर पढ़ा है, तो हमने 3 तरह के देखे थे ना लूप, एक रिपीट, एक फॉर एवर और एक रिपीट अनटिल। तो 3 तरह के लूप हैं जी आज वैसे हमने जो पढ़ने थे। तो ये रिपीट अनटिल देख लें। अनदर ब्लॉक अलो यू टू प्ले अ लूप अनटिल सम कंडीशन इज ट्रू। ये ना जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहे। देखो तीनों में फ़र्क समझा आ रहा है ना। ये फॉर एवर तो हमेशा चलता रहेगा, रिपीट बार बार रिपीट होगा, 4 दफ़ा 5 दफ़ा जितना भी आपने लगाया होगा। बाकी ये रिपीट अनटिल होगा, ये कोई चीज़ तब तक चलेगी जब तक आपकी कोई कंडीशन नहीं मैट हो जाती। तो कंडीशन लगाई होगी ना इधर आपने। बाकी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू माइट नॉट ऑलवेज बी एबल टू प्रेडिक्ट हाउ ऑफन यू वांट अ सर्टेन एक्शन टू अकर। दिस ब्लॉक डिटरमिन वेदर अ कंडीशन इज मेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच लूप एंड इफ इट इज इट स्टॉप्स रनिंग। तो अब ये कंडीशन जब तक आपने लगाई नहीं होती तब तक ये रिपीट अनटिल आपका काम करेगा, ठीक है हो गया। तीनों में फ़र्क है, समझें इसको, देखिए पढ़ें, अगर मतलब कमेंट करें अगर इसका कोई भी तीनों में समझ नहीं आता। बस फ़र्क तो माइनर सा है इनमें। अगर देखें तो फॉर एवर जो चीज़ें आपने फॉर एवर कंटिन्यू करवानी है, जैसे नहीं हम कोई लोगो वगैरह यूट्यूब की वीडियो के ऊपर फॉर एवर चलवाते होते, और कब रिपीट कुछ चीज़ हम कुछ देर बाद चलवा ली, फिर बंद करा दी, फिर रिपीट करवा ली, ये रिपीट में आ जाता है। और फिर रिपीट अनटिल, इसमें ना ये कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, लेकिन अनटिल अनलेस के सम अदर थिंग्स आर मेट, जब तक ये कोई चीज़ आपकी कंडीशन मेट नहीं हो जाती तब तक ये लूप आपका नहीं लगता। जैसे कि अब आपने इधर एग्जांपल ले लें, अगर आपका स्प्राइट 10 स्टेप आगे मूव कर जाए, और अगर आप 10 स्टेप मूव करके वो जो एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका वाई कोऑर्डिनेट नहीं था ऊपर, वो रेड लाइन थी, उसको छू जाए, तब ये लूप लगा दो जी, आपने उसको जंप करवा देना है। जैसे आपका स्प्राइट 50 स्टेप आगे चले और यूँ ही वो रेड लाइन को टच कर जाए तो वो जंप करे। ये देखो अब कंडीशन है कि अगर 50 स्टेप मूव करेगा और रेड लाइन को टच करेगा तब भी जंप करेगा, तो जंप नहीं करेगा। तो रिपीट अनटिल, और ऐसे ही आपने वो रिपीट कराते रहना ना, और आगे फिर वो मतलब 50 स्टेप मूव करेगा और रेड लाइन को, अच्छा ये रेड लाइन ना कोई एक नहीं है, ये पूरे ग्राफ में आपके ना जो लेआउट में कई जगह पर होती है रेड लाइन, वो ना 50 स्टेप के बाद होती है। ये रेड लाइन जो होती है ना वो कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, यस ये वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। तो ये जी रिपीट अनटिल होता है, ये बस इसमें कंडीशन होती है। रिपीट में कुछ चीज़ आपने 3 4 5 मतलब रिपीट करानी होती है, और फॉर एवर में आपने कुछ चीज़ कॉन्स्टेंटली या कंसिस्टेंटली आपने शो करानी होती है। ठीक हो गया। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक आज का, लूप के बारे में पढ़ा है। 3 तरह के लूप हैं, इसको समझे, शाबाश करें, इसको होमवर्क में करें। होमवर्क में आपका ये लॉन्ग है,
पहला लॉन्ग है आपका, वो लूप के बारे में ही है कि लूप के ऊपर जी लॉन्ग लिखें या डिस्क्राइब करें लूप को। तो आपने शुरू से लेकर ये लूप से लेकर एंड तक कर देना है, एग्जाम्पल से पहले तक। और आपने ये कंस्ट्रक्ट नहीं बनाने, आपने शेप्स नहीं बनानी, आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है और इनकी हेडिंग देनी है। जैसे ना यहाँ ये है आपका लूप की डिफ़ाइन पहले करें, फिर ये फॉरएवर लूप तक की करें। ये मतलब लूप की डिफ़ाइन में फॉरएवर लूप क्या आ जाएगी, ये फॉर एग्जांपल से आपकी फॉरएवर, अच्छा ये फॉरएवर की ऊपर, फॉरएवर से ऊपर जो है ना ये डिफ़ाइन है, ये फॉर एग्जांपल से फॉरएवर की एग्जांपल है, फिर ये रिपीट की एग्जांपल है और ये फिर रिपीट अनटिल की एग्जांपल है। तो इसको शाबाश लॉन्ग को सॉल्व करें, मतलब इसको करें, राइट करें और होमवर्क भेजें। ये आपका होमवर्क है और इसको पढ़ें शाबाश। और कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो पूछें। फ़ी मान अल्लाह।